अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूड इज़ 42। आज की रेसिपी है फ़िश करी या फ़िश कौरमा कह लें। बहुत ही अच्छा और मज़ेदार है। इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 किलो फ़िश ली है। इसके गोल गोल पीस बनवाए हैं और इसको अजवाइन, नमक, नींबू लगा के रखा है। साथ इसके मैं आटा लगा रही हूँ। आटे का 3-4 चम्मच लगा के इसको अच्छी तरह इसके ऊपर मल लेना है कि इसकी अच्छी तरह कोटिंग हो जाए। इस तरह लगाने से फ़िश की जो है स्मेल ख़त्म हो जाती है। ये देखिए मैंने अच्छी तरह इसको कोट कर दिया और इसके ऊपर अब मैं थोड़ा सा सिरका लगाऊंगी। सिरका 5-6 चम्मच इसके ऊपर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मल के 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट के बाद इसको अच्छी तरह से मल के इसको वॉश कर लेना है ताकि इसके ऊपर से आटा और ये सारा कुछ उतर जाए। ये देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको वॉश कर लिया है, बिल्कुल साफ़ हो गई है। अब इसको हम पकाने के लिए रेडी करते हैं। एक पैन में मैंने ऑयल गर्म करना रख दिया है 1 कप डाल के। ऑयल जब तक गर्म होता है उतनी देर हम फ़िश को फ्राई करने के लिए रेडी करते हैं। मैं इसमें फ़िश को थोड़ा फ्राई करके डालूँगी। फ़िश को फ्राई करने के लिए 1 किलो फ़िश में मैंने 2 चम्मच बेसन के 1 चम्मच आटा जो है वो अच्छी तरह मिक्स कर लिया और ड्राई मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ और सारे पीसेस के ऊपर अच्छी तरह इसको कोटिंग कर लूँगी। ये देखिए मैंने सारा इसको अच्छी तरह से कोट कर लिया। आप कोई भी फ़िश अगर पका रहे हो तो इसको हल्का सा इस तरह से फ्राई कर लें तो उसका एक तो जायका बहुत अच्छा आता है, दूसरा वो टूटती नहीं है, टूटने का मसला हल हो जाता है। ये देखें ड्राई मसाला इसके ऊपर चिपक गया है। अब उतनी देर तेल भी गर्म हो गया है। इसको 1 बाय 1 इसके अंदर डाल देंगे और इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे इसको, ज़्यादा हाई या ज़्यादा लो पे नहीं पकाना। और इसको 5 मिनट के लिए हिलाना जुलाना भी नहीं है। एक ही दफ़ा इसको पलटेंगे दूसरी साइड से ताकि वो दूसरी साइड से भी पक जाए। ये देखें एक तरफ से लाल हो गई है, दूसरी तरफ से भी इसको पलटा लेंगे। सारी फ़िश को इसी तरह से साइड चेंज कर लेंगे। मसाले के लिए 2 प्याज, लहसुन के जवे, 1 टमाटर और हरी मिर्चें चाहिए। अब मैं इसको इसमें से निकाल के मसाले की तैयारी करते हैं। ये देखिए फ़िश बिल्कुल टूटी नहीं है, पूरे पीसीज हैं। इसी तरह से मैंने इनको निकाल लिया है और हम इसी ऑयल के अंदर अब मसाला रेडी करेंगे। 2 प्याज और 8-10 जवे लहसुन के इसके अंदर ऐड कर देंगे और इनको शैलो फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। टमाटर और हरी मिर्चें मैंने जग में डाल दी हैं। इसका पेस्ट बनाना है। इसके अंदर मैंने आधा कप दही का ऐड किया है। ये देखें प्याज भी शैलो फ्राई हो चुके हुए हैं। प्याज इसके अंदर डालेंगे और इनका अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे ताकि हमारी जो है ग्रेवी जो है बहुत सॉफ्ट सी बन जाए, खड़े मसाले उसमें नज़र ना आए। ये सारा प्याज मैं निकाल लूँगी और जग में डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। पेस्ट बन गया है। अब उस ऑयल में मैंने 2-3 इलायचियाँ और दालचीनी का एक टुकड़ा डाला है और 1 टेबलस्पून मैं इसमें जिंजर पेस्ट डाल रही हूँ ताकि इसको अच्छी तरह से भून लें। अब इसमें पेस्ट ऐड करेंगे। पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह भूनना है क्योंकि इसमें टमाटर भी कच्चे हैं और दही भी है, तो इसको इतना भूनेंगे कि ये ऑयल छोड़ दे। तो उसके बाद फिर इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए 5 मिनट लगे हैं, इसमें से सारा ऑयल बाहर आ गया है और मसाला अच्छी तरह से भुना गया है। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। चिली पाउडर डाला है 1 चम्मच। मैं इसमें सारे घर के मसाले ऐड कर रही हूँ, कोई बायका नहीं है, बिल्कुल सिंपल लेकिन बहुत अच्छी टेस्टी बनेगी। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और तकरीबन 1 टीस्पून ज़ीरा और 1/2 टीस्पून मैं इसमें नमक का डालूँगी। नमक इसलिए कम डाला है कि फ़िश को काफ़ी ज़्यादा नमक लगा होता है, अगर हम ज़्यादा डाल देंगे तो वो ज़्यादा नमक ना हो जाए, इसलिए अच्छा है इसको पहले पका लें। हम ग्रेवी में बाद में भी ऐड कर सकते हैं, तो इसलिए पहले कम डालें। ये देखिए मसाला भून गया है। इसके अंदर मैंने 1 गिलास पानी डालना है। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उसके लिहाज से पहले ही पानी डाल लें और उसको एक जोश दिला लें क्योंकि फ़िश जाने के बाद उसको बहुत ज़्यादा पकाएंगे नहीं वरना फ़िश जल्दी से टूट जाती है। ये देखिए मैंने इसका थिक दानेदार मसाला रखा है। मसाला पकना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर 1 बाय 1 फ़िश के सारे टुकड़े ऐड कर दूँगी। ये देखें सारे मैंने पीस के अंदर ऐड कर दिए हैं और इसको अच्छी तरह से पका लिया है। इसको ढक दूँगी ताकि इसके ऊपर ऑयल अच्छी तरह से आ जाए और फ़िश का अगर थोड़ा बहुत उसमें कोई कसर रह गई है वो भी सही तरह से पक जाए। ये देखें फ़िश पक के रेडी है, बहुत अच्छा इसकी ग्रेवी रेडी हो चुकी हुई है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है।
ये देखिए मैंने इसको हिलाया नहीं है, हल्की आंच पे ये पका है। मसाला भी रेडी हो गया है। ये देखिए, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।